अच्छा, आज आपको रेजिस्टेंस का कलर कोड के बारे में आपको पूरा डिटेल्स आपको दिखाएंगे, अर्थात कैसे हम एनालॉग मल्टीमीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर के बिना, अर्थात मल्टीमीटर के बिना हम कैसे रेजिस्टेंस का मूल्य निर्धारण करेंगे और मूल्य अर्थात वैल्यू इसका पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक एक झटके में कैसे आप रेजिस्टेंस का कलर कोड कलर को रीड करके कैसे आप रेजिस्टेंस का मूल्य निर्धारण करेंगे, इसके बारे में आपको हम अभी डिटेल्स दिखाएंगे। वेरी इजी मेथड देख लीजिए। रेजिस्टेंस का कलर रीड करने के लिए आपको क्या क्या मेथड्स आप यूज करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल्स आप दिखाएंगे, ठीक है ना। पहले आप क्या करना चाहिए, एक नियम के मुताबिक क्या करना चाहिए, एक कलर टेबल बनाना होगा। कलर टेबल बनाने के लिए आपको वेरी सिंपल मेथड दे रहा हूँ। ये टेबल करने के लिए आपको वेरी इजी मेथड दे रहा हूँ। इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए। ये फार्मूला एक सेंटेंस में आ जाता है, क्या ना, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज ए वेरी गुड राइटर। अर्थात ये जो सिंपल का एक सिंपल सेंटेंस इसमें आपको दे दिया है, उसमें इसके जरिए ये फार्मूला अर्थात ये सेंटेंस के जरिए आप क्या कर सकते हैं, कलर का टेबल निकाल सकते हैं। वेरी इजी मेथड देख लीजिए। ये इसमें हम मार्किंग कर दिया, देख लीजिए, BBROYGVG एंड W, अर्थात कितना मार्किंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात आप क्या कर लेंगे, अभी देख लीजिए यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। इस कलर टेबल को निकालने के लिए आप क्या करना चाहिए, ये सेंटेंस को आप याद करना चाहिए। क्या सेंटेंस है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज ए वेरी गुड राइटर, ठीक है ना। तो कितना हमने सर्कल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात आप क्या करने, आपको अभी क्या करना है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। अर्थात 10 कलर आ जाएगा। क्या 10 कलर आ जाएगा, एक कलर, पहला कलर क्या होगा, पहला कलर क्या होगा ना, ब्लैक, पहला कलर रहेगा ब्लैक, अगेन ब्राउन, ठीक है ना, रेड, ऑरेंज, ये ठीक है ना, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे एंड वाइट। देख लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात 10 कलर निकल गया। 10 कलर ये फार्मूला के जरिए हमने कलेक्ट किया, ठीक है ना। वेरी सिंपल। इसका आंसर क्या देख लीजिए, ये तो आपका सीरियल नंबर है, ये आपका सीरियल नंबर है, ठीक है ना, ये आपका सीरियल नंबर है। निकल के अभी ये सीरियल नंबर है, ठीक है ना, आराम से देख लीजिए, ये सीरियल नंबर है, ठीक है ना। ये टोटल कितना कलर हमने कलेक्ट किया, 10 कलर कलेक्ट किया, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, वैल्यू कलेक्ट करेंगे, वैल्यू अर्थात ब्लैक का वैल्यू क्या होता है ना, 0, ब्राउन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना।
तो जब आपको हम पूछेंगे रेड का वैल्यू क्या होता है तो आप क्या कहेंगे ना 2, ऑरेंज का वैल्यू 3, येलो का वैल्यू 4, ग्रीन का वैल्यू 5, ब्लू का वैल्यू 6, वायलेट का वैल्यू 7, ग्रे का वैल्यू 8, व्हाइट का वैल्यू 9, ठीक है ना, एंड ब्राउन का वैल्यू 1 एंड ब्लैक का वैल्यू 0, ठीक है ना। अर्थात ये वैल्यू का कलम है, ये कलर्स का कलम है, ये सीरियल नंबर का कलम है, ठीक है ना। तो जब आपको पूछेंगे हैं कलर का वैल्यू अर्थात रेड यदि रेड पूछेंगे तो इमीडिएटली आप 2 ही कहेंगे, ये नहीं, ये सीरियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये जो कलर टेबल कलेक्ट हमने कैसे किया, इस फार्मूला को यूज करके हमने क्या किया, ये कलर टेबल हमने वेरी आसानी तरीके से हम कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इस टेबल के जरिए ही हम वेरी आसानी से हम रेजिस्टेंस का कलर कोड हमने निकल सकते हैं। देख लीजिए, ये जो रेजिस्टेंस में, ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस में देख लीजिए क्या क्या कलर है, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस में क्या क्या कलर देख लीजिए, ये एक्चुअली 4 बैंड का कलर, ये एक्चुअली 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, 4 बैंड। अर्थात ये जो रेजिस्टेंस में देख लीजिए, ये जो रेजिस्टेंस में, ये जो रेजिस्टेंस पे क्या क्या कलर है देख लीजिए। इस रेजिस्टेंस में पहला वाला है आपका येलो, ठीक है, दूसरा वाला वायोलेट, ठीक है ना, तीसरा वाला फिर से येलो, एंड चौथा वाला फिर से क्या लिख दिया कि मैंने किस कलर का है, गोल्ड का, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस से क्या क्या हमने कलेक्ट किया, मैंने कलर येलो वायलेट येलो गोल्ड, ठीक है ना, येलो वायलेट येलो गोल्ड। वेरी आसानी तरीके से हम यदि मैंने रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालेंगे तो ये जो लास्ट वाला कलर को आप अभी इसके बारे में दिमाग मत यूज़ कीजिए। अभी केवल इस तीन का रेजिस्टेंस, ये जो तीन कलर बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3, बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3, 4 बैंड को अभी यूज़ मत कीजिए, अभी उसको बंद कीजिए, ये तो दूसरा रास्ता है, ठीक है ना। अभी एक्चुअली 1 2 3 कलर के जरिए ही हम आराम से इसका आंसर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, 1 नंबर बैंड में जो येलो कलर है आप क्या करेंगे, ये जो कलर टेबल है ना, कलर टेबल में देख लीजिए, यहाँ पे येलो है, ठीक है ना, येलो है, इसका वैल्यू क्या है ना 4। नेक्स्ट क्या है, वायलेट का वैल्यू क्या है ना 7। नेक्स्ट अर्थात थर्ड बैंड में क्या है, थर्ड बैंड में ये जो बैंड है ये, ठीक है ना, बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड 4, ठीक है। बैंड 4 को हम तो यूज़ नहीं किया, बैंड 1 बैंड 2 3 बैंड 3। बैंड 1 में क्या है, येलो 4, वायलेट 7, अगेन येलो 4, क्या है ना 474 का मतलब 474 एक्चुअली रेजिस्टेंस का वैल्यू 47 अर्थात 474 नहीं है, ठीक है ना। इसका वैल्यू इससे भी हमने एक छोटा सा तरीका अप्लाई करेंगे, देख लीजिए। अभी जो हमने निकला एक मूल्य 474, वेरी सिंपल है, ये फर्स्ट डिजिट का है, ये सेकेंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट। फर्स्ट डिजिट जिस मूल्य का है वो नीचे लिख दीजिए 4। सेकेंड डिजिट भी जिस मूल्य का है वो भी वैसे ही लिख लीजिए, अर्थात फर्स्ट डिजिट में 4 है, 4 लिख दिया, सेकेंड डिजिट में 7 है, 7 लिख दिया, थर्ड डिजिट में कौन है, क्या है ना 4। तो वेरी सिंपल आसानी तरीका है, क्या करेंगे, यहाँ पे 4 शून्य डाल देंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। पहला डिजिट क्या है 4 को डायरेक्ट 4 डाल दिया, सेकंड डिजिट 7 डाल दिया, थर्ड डिजिट 4 जितना है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि 4 है 4 0, यदि 3 है तो 3 0, यदि 2 है तो 2 0, यदि 1 है तो 1 0, अर्थात तो इसीलिए यहाँ पे 4 है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे क्या कर लिया ना 4 0 डाल दिया, ठीक है ना। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है ना, एक्चुअली 470 के मैंने 3 शून्य यदि 1000 में यदि डिवाइड कर लेंगे तो क्या आता है, ये 470
किलो ओम से ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है ना। अर्थात ये रेजिस्टेंस का एक्चुअली वैल्यू क्या होता है ना 470 के। वैसे ही देख लीजिए ये रेजिस्टेंस क्या है, इस रेजिस्टेंस पे कौन सा कलर है ना, एक पहला वाला है ऑरेंज, दूसरा वाला ऑरेंज, ठीक है ना, तीसरा वाला ऑरेंज एंड चौथा वाला गोल्ड। आपको बताया क्या ना, फोर्थ बैंड में जो है उसको बंद कीजिए, इसको अभी हिसाब मत लगाइए, इसको हम दिमाग मत लगाइए, वेरी इजी आसानी तरीके से हम क्या करेंगे, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 का ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अर्थात बैंड 1 में क्या है ऑरेंज, तो क्या करेंगे आप, ऑरेंज का वैल्यू क्या है ना 3। बैंड 2 में क्या है ऑरेंज, अगेन 3, ठीक है ना। थर्ड बैंड में क्या है ऑरेंज, अगेन 3। अर्थात क्या करेंगे डायरेक्ट 3 यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे 4 है ना, 4 इसलिए 4 जीरो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 जीरो दे देंगे। अर्थात क्या है इसका मूल्य क्या है 33 किलो ओम्स, ठीक है ना। वेरी आसानी तरीके से हम कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय करेंगे, इसको आप ये पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। इस वीडियो को आप आराम से देख लीजिए, आराम से आप किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। यदि एक रेजिस्टेंस में ब्राउन है, ब्लैक है एंड गोल्ड है, गोल्ड का हिसाब मत लगाइए अभी, ब्राउन का मतलब ब्राउन का वैल्यू क्या है 1, ब्लैक का वैल्यू क्या है 0, अगेन ब्लैक का वैल्यू क्या है 0, अर्थात 100 मतलब क्या करेंगे अभी ना, पहला वाला के नीचे क्या रखेंगे 1, दूसरा वाला के नीचे क्या रखेंगे 0, तीसरा वाला में क्या है यहाँ पे 0 है ना, 0 यदि है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 यदि है। एक उदाहरण अगेन आपको दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस में ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है ना, ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन यदि किसी रेजिस्टेंस से लिखाई दे रहा है तो एंड गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड का तो हिसाब नहीं लगता है। देख लीजिए यहाँ पे पहला वाला ब्राउन ब्लैक है, यहाँ पे पहला वाला ब्राउन ब्लैक ब्राउन गोल्ड, ठीक है ना। ब्राउन का मतलब 1, ये अगेन ब्लैक का मतलब 0, अगेन मैंने ब्राउन का वैल्यू है 1। तो आपको यहाँ पे क्या किया था कि मैंने कौन सा तरीका आप यहाँ पे अप्लाई किया था ना, थर्ड बैंड में जिस मूल्य है उस मूल्य के अनुसार आप यहाँ पे क्या करेंगे, इतना सुन मैंने जितना जिस प्रकार का यहाँ पे जिस प्रकार का जिस मूल्य में यहाँ पे है वैसे ही उतना शून्य यहाँ पे आप डाल दीजिए। वैसे ही ये पहला वाला 1, दूसरा वाला 0, ठीक है ना, तीसरे में इसीलिए 1 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 लगा दीजिए, ये इसका मूल्य क्या हुआ ना 100 ओम्स हो गया। वैसे ही यहाँ पे यदि जाएंगे, पहला वाला क्या है ब्राउन 1 डालेंगे, दूसरा वाला क्या है ब्लैक 0 डालेंगे, तीसरा वाला में क्या 0 है, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 0 लगा दिया, 0 में तो कुछ नहीं है, तो अर्थात ये 10 ओम्स है। ये एक आसानी तरीका आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। और एक दिखा दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस में रेड, ठीक है ना, रेड ब्लैक एंड गोल्ड को बंद कीजिए, रेड 2 ब्लैक का वैल्यू 0, अर्थात क्या करेंगे ना डायरेक्ट 2 एंड कुछ नहीं, अर्थात कितना हुआ इसका वैल्यू 22 ओम्स। वेरी सिंपल, आप कैसे एक रेजिस्टेंस का कलर निकालेंगे आराम से, आप बहुत कम समय में कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में आपको आराम से दे दिया, ठीक है ना। ये तो हो गया इसके बारे में तो आपको आराम से मैंने आइडिया हो गया। और दूसरा और एक थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा हूँ, देख लीजिए। किसी रेजिस्टेंस में यदि थर्ड बैंड में देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है, ब्राउन ब्लैक सिल्वर गोल्ड, अर्थात फोर्थ बैंड तो हिसाब नहीं लगाते हैं अभी, सिल्वर यदि है, ठीक है ना। और एक और दूसरा बोल रहा हूँ, ब्राउन ब्लैक गोल्ड, फोर्थ बैंड का हिसाब मत लगाइए। देख लीजिए ये जो कलर है रेजिस्टेंस का थर्ड बैंड में सिल्वर है, ये इसमें थर्ड बैंड में गोल्ड है। यदि थर्ड में गोल्ड है तो पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला क्या ब्राउन का मतलब 1, ब्लैक का मतलब 0, 10 में 10 डिवाइड कर लीजिए। ये इसमें क्या करेंगे ना 10 में 100 डिवाइड कर लीजिए, अर्थात
थर्ड बैंड में यदि सिल्वर है तो पहला वाला फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड जो मूल्य हमने कलेक्ट किया, इस मूल्य से हम क्या करेंगे 100 में डिवाइड करके मूल्य कलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड बैंड में यदि गोल्डन है तो क्या करेंगे 10 में हम डिवाइड करके मूल्य निर्णय करेंगे। अर्थात इसका मूल्य क्या हो गया ना 1 ओम्स, इसका मूल्य क्या हुआ कि कितना आया ना 0.1 ओम्स। देख लीजिए, वेरी आसानी तरीका है। अब कैसे रेजिस्टेंस का मूल्य निर्धारण करेंगे आपको ये बता दिया। इसका और एक दूसरा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया रेड गोल्ड, इसका बंद कर दीजिए। 2 बाई 10 कितना हुआ 2.2 ओम्स, ठीक है ना। तो थर्ड बैंड में यदि गोल्ड है तो डिवाइडेड बाई 10 एंड थर्ड बैंड में यदि सिल्वर है डिवाइडेड बाई 100। बस ये है आसानी तरीका। अब कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाएंगे आपको वेरी आसानी तरीके से आपको बता दिया। ये रेजिस्टेंस जो आपको दिखाया था ये क्या है 470 किलो ओम्स। यदि 470 किलो ओम्स तो क्या करना चाहिए आपको ना 2 मेग रेंज में आपको पता मैंने मेजरमेंट करना चाहिए मल्टीमीटर में। देख लीजिए 470 आ गया ना, बस वेरी नियरेस्ट वैल्यू आ गया, ठीक है ना। वैसे ही ये 33 के मैंने आप आराम से 33 के ना, ये ना ऑरेंज ये क्या है ऑरेंज ये देख लीजिए ऑरेंज अर्थात 33 के आपको अभी क्या ना रोटरी स्विच को हमने क्या 200 किलो ओम्स रेंज में रखा है, तो क्या अभी आना चाहिए 33 किलो, बस आ गया। देख लीजिए वेरी आसानी तरीका, आंसर भी आ गया 32.7 अर्थात 33 किलो ओम्स रेजिस्टेंस का वैल्यू। पूरा क्लियर, बहुत आसानी तरीके से आप ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप निर्णय कर सकते हैं। यदि रेजिस्टेंस ओपन नहीं हुआ तो आप आसानी के तरीके से बिना मल्टीमीटर के जरिए, एनालॉग मल्टीमीटर एंड बिना डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए आप निश्चित रूप से यदि रेजिस्टेंस सही है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि रेजिस्टेंस यदि सही है तो यदि रेजिस्टेंस सही तो आप मेजरमेंट करके निकाल सकते हैं। यदि रेजिस्टेंस ओपन है तो आप क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से ये कलर कोड नॉलेज अप्लाई करके रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि रेजिस्टेंस सही है तो आप मल्टीमीटर से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो आप क्या करेंगे ना, यदि रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो क्या करेंगे आप केबल इस माध्यम से अर्थात इस कलर के माध्यम से ही आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आसानी तरीका इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स IT स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी तरीके से आप ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लीजिए। आराम से ये वीडियो फिर से बार देख लीजिए, आपको आराम से याद आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरा टाइप का ऐसे ही बढ़िया वीडियो आपको देने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू।